इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोअन अमल करने का फैसला। वक्त कम होने के बायस पुराने तरीकाकार के तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे। ईसीपी का सुप्रीम कोर्ट की राय पर कमेटी बनाने का भी फैसला, जो टेक्नोलॉजी से मुतालिक तजावीज 4 हफ्ते में मुकम्मल करेगी। सूबों को बैलेट पेपर्स फौज की सख्त निगरानी में पहुंचा दिए गए। ऑपोजिशन हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि 24 घंटे बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा और नई कहानी ढूंढेंगे जिससे टीवी स्क्रीन आबाद रह सके। ऑपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है, ना कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई पॉलिसी। डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। राय शुमारी हमेशा खुफिया होती है, जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। इस्लामाबाद से हमारे उम्मीदवार यूसुफ गिलानी साहब और फरजाना कौसर साहिबा इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक अक्सरियत के साथ वो कामयाब होंगे। यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे, पाकिस्तानी सियासत को नया रुख मिलेगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस को कबूल नहीं किया, खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सदारती रेफरेंस की हैसियत खत्म, पार्लियामेंट से ही ऐवान पाला के इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील किया जा सकता है। सेनेट में सबसे बड़ी मंडी सिंध में लगी हुई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का कहना है, सूबे के लोगों का लूटा हुआ पैसा जमीन खरीदने पर लगाया जा रहा है। खरीदो के जरिए वफादारियां तब्दील कराने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी सिंध में हमेशा इक़्तिदार के लिए चोर दरवाजे ढूंढती रही है। वज़ीर आज़म इंतखाबी अमल में ज़मीरों की खरीदारी को ख़त्म करने के लिए कोशा है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवा ने कहा कि वोट का तक़द्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे की आड़ में सेनेट इलेक्शन में वोट के तक़द्दुस को तार तार करने की मनसूबाबंदी किए बैठे हैं। अल्लाह की शान है नोट की चमक और वोट पॉलिसी से मुस्तफीद होने वाले आज वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल, ज़मीर फरोशों और नकब ज़नों का टोला इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला है। आमदन से जायद असासजात केस ख्वाजा आसिफ की जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक की तौसी। लीगी रहनुमा के वकील की जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की इस्तदा मंजूर। नैब हुक्काम को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अकमल खान ने समाअत की। बाद में गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज। वकिला की मुतबादल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। फुटबॉल ग्राउंड नहीं जिसमें प्रैक्टिस करनी है, अपना दफ्तर कहीं और बना ले। जमीन CDA के हवाले करेंगे। अदालत का गैर कानूनी अदालतें भी गिराने का हुक्म। वसाइल की कमी या नाकिस हिकमत अमली, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर कचरा कुंडी बनने लगा। सेकेंडरी कलेक्शन न होने से गुलबर्ग, शादमान, इजरा चाइना स्कीम समेत मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, शहरी सख्त अजियत का शिकार। दरख्तों और पौधों की शाखों में छुपी नन्ही कॉपलों ने सर उठा लिया। लोगों ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए। बदलते मौसम में अमराज फैलने का खदशा। माहिरीन की आवाम से एहतियात की हिदायत। मार्च शुरू होते ही इस्लामाबाद में पोलन की शरह खतरनाक हद तक इजाफा। पोलन एलर्जी सेंटर के मुताबिक 15 मार्च तक हवा में पोलन की मिकदार अपने अरूज पर होगी। रवा साल हवा में पोलन की शरह में इजाफा। कबल इस वक्त पोलन एलर्जी के मरीज हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं।
मुल्क में कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जिंदगी निकल ली। 1163 नए मरीज रजिस्टर। 5,82,528 मुतासरीन में से 5,47,406 सेहतयाब। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दुनिया भर में कोरोना से 25 लाख से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन 11 करोड़ 49 लाख से तजावुज। रूस में 7% से ज्यादा अफराद स्पुतनिक 5 वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। नाइजीरिया में वैक्सीन लगाने के लिए शहरियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज। ईरान को चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 2.5 लाख खुराकें मिलने का इम्कान। अमेरिका की म्यांमार की फौजी हुकूमत को मजीद पाबंदियों की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी म्यांमार के भारतीय किसान मोदी सरकार के सामने चट्टान बन गए। सिंगू, टकरी और गाजीपुर में किसानों के धरने जारी। 1915 में अंग्रेजों के हाथों जान देने वाले किसानों की याद में टिकरी हाट में तकरीब। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के कहने के किसान तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ भी कामयाब हुई थी, अब भी मुखालिफिन को हरा देंगे। मनाया जा रहा है रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद। लोक सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं और रंगों को उजागर किया जाएगा। ज़माने क़दीम में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में वक्त कम होने की वजह से आइन में तयशुदा कवानीन के मुताबिक ही ये इंतखाबात होंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बनाने का भी फैसला किया है। टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी अपनी तजावीज़ 4 हफ्ते में मुकम्मल करेगी। इसी बारे में मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़रमीन ज़ाहरा हमारे साथ है। ज़रमीन, आगाह कीजिएगा इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात गुज़श्ता सालों की तरह इस बार भी खुफिया बैलेट पेपर्स के जरिए होंगे, जबकि आइंदा के इंतखाबात के मुताबिक फैसला किया गया है कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त जो फैसला किया गया है वो वक्त की कमी के बायस किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक अपनी तजावीज़ात कायम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी अपनी तजावीज़ात जो है वो 4 हफ्तों में मुकम्मल करेगी। कमेटी जो है वो नादरा, FI, वज़ारत IT और जितनी भी कंपनियां हैं उनसे मदद ले सकेगी। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वक्त की कमी के बायस सेनेट इलेक्शन पुराने शेड्यूल पर आइन में तयशुदा कवानीन के मुताबिक यानी कि आइन का आर्टिकल 226 के तहत इस दफा इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में ये कह चुका है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लिहाजा इंतखाबात जो हैं इस बार पुराने तरीक़ेकार के तहत ही कराए जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़ाहरा आपका। और अभी आपको बताएं, अब्दुल हफीज शेख या यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद के जनरल नशिस्त सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा मार्का बन गई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार की फतह का ऐलान कर दिया है। सेनेट इलेक्शन का बड़ा दंगल। इस्लामाबाद में PTI के अब्दुल हफीज शेख और PDM के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। हुकूमत और अपोजिशन ने सफ बंदी कर ली। सेनेट इंतखाबात से पहले अराकीन वफादारियां न बदलने। तहरीक इंसाफ ने कराची में 30 अराकीन के लिए होटल बुक कर लिया। अराकीन को राब्ते महदूद करने की हिदायत भी कर दी। अब्दुल हफीज शेख ने अपनी फतह का दावा कर दिया। कहा 3 मार्च को हक सच का मार्का और तारीखी दिन होगा। 3 मार्च इंशाल्लाह एक तारीखी दिन होगा। मेजॉरिटी हासिल कर जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। दूसरी इत्तेहादी पार्टीज हैं, उनके कंबाइंड जो कैंडिडेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में सेनेट की इलेक्शंस में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है। MKM के अमीनुल हक ने हफीज शेख को एडवांस मुबारकबादी डाली। कहा पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदारी के लिए खजानों के मुंह खोलने का इल्जाम भी आयद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ अराकीन असेंबली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे का मुंह खोला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। इसी तरीके से आज मैं हफीज शेख साहब को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में अराकीन असेंबली और पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। सेनेट इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बावजूद राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाराज़ अराकीन पार्लियामेंट को मनाने के लिए दूसरे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस में डेरे। इस वक्त मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, क्या इत्तलात हैं आपके पास?
बिल्कुल, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और पार्लियामेंट जो है वो सियासी सरगर्मियों का बहुत ही अहम मरकज़ बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज दूसरे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाराज़ अरकान को बड़ी हद तक उन्होंने कल भी मनाया था, रात गए तक मुलाकातों का सिलसिला जारी था। उसके साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद था उसने ज़ुबैदा जलाल की रहायशगाह पे हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की हिमायत का ऐलान किया। इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि जो पार्टी पोजीशन है उसके एतबार से हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 180 अरकान हैं जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वो उसकी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की हिमायत करेंगे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उसके पास 160 अरकान हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एक रुकन है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, उन्होंने गैर जानबदार रहने का ऐलान किया है। इस तरह टोटल ऐवान जो है उसकी तादाद तो है 342, मगर इस वक्त तादाद जो है वो 341। वजह उसकी यह है कि डस्का का जो इलेक्शन है वो अभी तक जो है वो सीट किसी के पास भी नहीं है। इस वजह से 341 अरकान जो है उनका इस वक्त लिस्ट में नाम मौजूद है। ताहम 340 अरकान जो है वो वोट डालने के अहल हैं। उसमें से कितने डालेंगे, चूँकि सीक्रेट वोटिंग होगी, किसको डालेंगे, ये जो बात है इसका पता जो है वो कल ही चलेगा, क्योंकि कल जब इलेक्शन होगा तो वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में और KPK में अब तक की इतलात के मुताबिक जो कोशिश थी कि पंजाब की तरह सेटलमेंट कर ली जाए वो ताहाल कामयाब नहीं हो सकी है। जी।